प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आता है ये श्रेणी आपके पास है, श्रेणी का ये तो प्रथम पद है, अर्थात ये A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4। इसके लिए हमें एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद अर्थात A1 ज्ञात करना है। और सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? D। क्या होता है? D होता है, और D ज्ञात करना है। तो श्रेणी का जो पहला पद होगा ना, प्रथम पद, जैसे ये श्रेणी लिख रखी है 3, 1, -1 और -3, इसका प्रथम पद क्या होगा? A होता है, प्रथम पद A का मान कितना होगा? जो श्रेणी का पहला पद होता है वो प्रथम पद है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 आएगा। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर, सार्वंतर होता है D। क्या होता है? D होता है। तो D ज्ञात करेंगे, D का सूत्र क्या होता है? A2 - A1 होता है। ये क्या है? प्रथम दो पदों के लिए, पहले और दूसरे पद के लिए, इसके लिए तो पहले और दूसरे पद के लिए सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा? A2 - A1। ये तो A2 है, ये क्या है? A1। A2 का मान कितना है? A -A1 का मान कितना है? A। कितना है इसका? -2। अर्थात इसका प्रथम पद हमारे पास क्या आया है? प्रथम पद आया हमारे पास A का मान आया 3 और D का मान कितना आया है? D का मान कितना आया? -2 आया और A का मान कितना है? 3। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही करता है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट क्या है? श्रेणी दे रखी है आपको AP क्या दे रखी है? -5, -1, 3 और 7। इसका हमें प्रथम पद बताना है। प्रथम पद अर्थात सार्वंतर, ये पहला पद होता है प्रथम पद, अर्थात A का मान कितना हो गया? -5 और D का मान क्या करना है? D होता है A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1। D का मान क्या है हमारे पास? D का मान आया है, इसमें घटा देंगे, A2 कितना है? -5, सॉरी A2 कितना है? A2 का मान -1, A2 का मान कितना है? -1 है। तो -1 और -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा इसका, D का मान। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अर्थात द्वितीय पद में से पहला पद निकालना है। द्वितीय पद -1 है, सूत्र में माइनस आता है, और ये प्रथम पद क्या है? -5 है, तो -5 ब्रैकेट में लिख दिया। -5 ब्रैकेट में लिखा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो +5 हो गया, -1 का आंसर कितना है? -4। देखो नेक्स्ट स्लाइड स्टडी में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन? देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 1/3 है AP और 5/3 है और 9/3 है और 13/3 है। इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद अर्थात पहला पद, तो पहला पद क्या होगा हमारे पास? जो श्रेणी का जो पहला पद दिया हुआ ये है, तो A का मान कितना हो गया? 1/3 हो गया। और D का मान निकाले तो D बराबर वही सूत्र होता है A2 - A1। तो D बराबर क्या होगा? तो A2 कितना है? 5/3 और -1/3 है। तो इसका क्या है? इसको कैसे सरल करोगे? लघुत्तम लेके सरल करना है। क्या लेके करना है? लघुत्तम लेके सरल करोगे। तो लघुत्तम क्या है इसका? 3 लघुत्तम आ गया। 3 में 3 का भाग दिया, एक बार 1 को 5 से किया 5, -3 में 3 का भाग, एक बार 1 को बोला 1 से, तो आंसर क्या आएगा? 4/3। अर्थात D बराबर आंसर क्या आया? 4/3 आया। तो इसका प्रथम पद तो 1/3 है और सार्वंतर क्या है इसका? 4/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? वही AP हमारे पास, AP है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, आगे चलते जाइए। इसका प्रथम पद पूछा है। प्रथम पद अर्थात A1, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? A1 से लिखते हैं। A1 अर्थात इसका पहला पद प्रथम पद होता है, तो क्या आएगा? 0.7। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है D। सार्वंतर क्या होता है? D होता है। तो D बराबर क्या आएगा? A2 - A1। तो A2 कितना है? 1.7 -0.6, तो 1
0.6। तो ये क्वेश्चन किस तरह है, कैसा समझ में आया? अच्छा समझ में आया होगा। तो देखो इस प्रकार ये इसमें प्रथम पद और सार्वत्रिक ज्ञात करती है। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। आगे देखो फिर अगला देखो पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, इन निम्न में से कौन कौन एपी में है? अगर यदि कोई श्रेणी एपी में है तो इसका सार्वत्रिक ज्ञात करो तथा इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात और करेंगे, इसके 3 पद ज्ञात करेंगे। देखो कैसे होगी ये श्रेणी अपने पास। पहला आंसर देखो 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। तो ये तो देखो ये क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। हमारे पास 4 पद है इसमें। तो इसको पहले चेक करेंगे एपी में है। एपी में कब होता है, जब किसी श्रेणी का